नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के भूगोल में हम अभ्यारण्य पढ़ रहे थे, सेंचुरी पढ़ रहे थे और आज हम तीसरी क्लास पढ़ेंगे। 2 क्लास पहले हो चुकी है, तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान के अभ्यारण्य। देखो थोड़े से अभ्यारण्य बचे हैं, वो इस क्लास में अपन देख लेंगे। जैसा कि आप राजस्थान का मानचित्र देख रहे हो, हम बीकानेर से चले थे, पूरा राउंड ले लिया और यहाँ तक आ गए जयपुर तक। जयपुर के बाद सीकर और झुंझुनू में कोई अभ्यारण्य नहीं है। बात करें चूरू की, है ना, तो चूरू के अंदर अभ्यारण्य की हम बात करेंगे। आपको याद होगा महाभारत काल में आप पढ़ते हैं कि सुजानगढ़ चूरू का जो है वहाँ द्रोणपुर नाम का एक गांव था। गुरु द्रोणाचार्य ने बसाया था और कौरव पांडव को ही उन्होंने प्रशिक्षित किया था, ट्रेनिंग यही दी थी। तो द्रोणपुर के नाम पर गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था। वहाँ वर्तमान में सुजानगढ़ के आसपास एक अभ्यारण्य ताल छापर, जहाँ खारे पानी की झील भी है। चलो देख लेते हैं ये क्या है। तो ताल छापर, ताल छापर की बात करा तो सुजानगढ़ चूरू, सुजानगढ़ जानो रे हड़बूजी रिकोट, खरबूजी रिकोट, कन्हैयालाल सेठिया की जन्मस्थली, कर्मस्थली। चलिए ताल छापर प्राचीन नाम के होंगे, प्राचीन नाम हो द्रोणपुर, ठीक है। यहाँ गुरु कौन रहते थे? द्रोणाचार्य, ऐसी मान्यता है। क्लियर है। और देखिए इसके क्या उपनाम है, आपसे पूछ ले इनके क्या उपनाम है, याद रख लीजिए। काले हिरणों का संसार बोलते हैं, काले हिरण बहुत मिलते हैं। काले हिरणों का संसार या कुरजा, कुरजा की शरणस्थली। सर ये कुरजा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है डोमेसिल क्रेन। क्या नाम है? डोमेसिल क्रेन। क्या नाम है? डोमेसिल, डोमेसिल क्रेन। देखिए कुरजा, कुरजा पक्षी है, कुरजा का नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? डोमेसिल क्रेन। तो याद रखना काले हिरणों के साथ साथ कुरजा पक्षी की भी क्या है? शरणस्थली है, प्रजननस्थली है। तो ताल छापर अभ्यारण्य, द्रोणपुर प्राचीन नाम है। काले हिरण और कुरजा पक्षी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और सर इधर क्या है? और यदि बात करें, यहाँ खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। यहाँ बहुत सारी घासें हैं, जैसे झेरना, लाना, लूणिया, मोचिया या मोथिया साइप्रस रोटंडस, मोथिया साइप्रस रोटेंडस, ठीक है। ये घासें हैं। तो यहाँ याद रखना चूरू के अंदर क्या है, ये अभ्यारण्य आपको जरूर याद रखना है। क्लियर है। ताल छापर चूरू सुजानगढ़ में पड़े। दूसरा प्राचीन नाम द्रोणपुर है। काले हिरणों का संसार है या शरणस्थली, कुरजा की शरणस्थली, कुरजा को डोमेसिल क्रेन बोलते हैं। खारे पानी की यहाँ झील है और घासें बहुत ज़्यादा है, झेरना, लाना, लूणिया, मोचिया, मोतिया, साइप्रस। क्लियर है। फिर आप देखिए नेक्स्ट, यदि आप बात करें तो देखो बिंग अलावा ये देखिए टोंक है। टोंक का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टोंक में इधर से राजसमंद से एक नदी निकलती है बनास, वो टोंक में बहती है। टोंक में टोंक में राजसमंद जिले से निकलने वाली बनास नदी पर राजस्थान की सबसे बड़ा पेयजल बांध बनाया गया है। बिसलपुर, राजमहल जिले में बिसलपुर। तो बिसलपुर बांध के चारों तरफ का बेल्ट बिसलपुर अभ्यारण्य बनेगा। तो आपसे पूछ ले बाई चांस बिसलपुर अभ्यारण्य, बिसलपुर अभ्यारण्य की धनबाद पूछ ले तो याद रखना बिसलपुर अभ्यारण्य राजमहल, और राजमहल कहाँ है? टोंक। दूसरा पॉइंट आपसे पूछ ले, यहाँ कौन सी नदी है? बनास नदी। और कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो बिसलपुर अभ्यारण्य, राजमहल, टोंक, बिसलपुर बांध, बनास नदी। क्लियर। नेक्स्ट देखो और जगह अभ्यारण्य आपने बच गया, बंग पा बात करा। 2 अभ्यारण्य और है, शेष है और दोनों विशेष है। देखिए ये अजमेर है, ये अजमेर के नीचे राजसमंद और ये पाली है। अजमेर का टूटा भाग ही है। वहाँ कर्नल टोड द्वारा बनाया गया किला टोडगढ़ कहाँ पड़ता है? ये अजमेर में।
तो इस टोडगढ़ के चारों तरफ का बेल्ट है वो रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य हो गया। अजमेर जिला पाली और राजसमंद में पड़ता है। राजस्थान का एकमात्र संभाग है जो 3 जिले नहीं 3 संभाग में भी पड़ता है। कैसे? अजमेर संभाग में, पाली, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर। तो पहले तो इसको देख लेते हैं। तो याद रखना इस अभ्यारण्य का नाम क्या है? रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य। कौन से जिले में? अजमेर, पाली, राजसमंद, 3 जिलों के साथ साथ 3 ये संभागों में भी फैला हुआ है। 3 जिलों के साथ 3 संभागों। और ख़ास बात क्या है इसके अंदर भाई? कर्नल टोड द्वारा बनाया गया टोड दुर्ग है। जैसे टोडगढ़ अपन बोलते हैं, टोडगढ़ वो किलो है जो मेवाड़ के राणा भीम सिंह ने क्या किया था? आर्थिक सहयोग दिया था। क्योंकि आपको मैंने हिस्ट्री जब पढ़ाई तो बताया था मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के टाइम ये पीए थे मेवाड़ के, तो उनके पैसों से बनाया था कर्नल टोड ने टोडगढ़ किला। तो टोडगढ़ का किला है, उसमें और क्या है? टोडगढ़ के किले के आसपास का बेल्ट है। और इसमें क्या मिलेगा? इसके अलावा याद रखना दिवेर, क्योंकि राजसमंद में दिवेर वाला बेल्ट है। दिवेर के युद्ध में प्रताप जीता था ना, तो दिवेर में प्रताप के विजय का क्या है? स्मारक बना हुआ है। दिवेर में प्रताप विजय का स्मारक बना, बस यही याद रखना है। क्लियर है? इतना सही है। फिर देखिए राजसमंद किससे लगवा? उदयपुर से। राजसमंद किससे लगवा? उदयपुर। अब यहाँ एक राजसमंद में एक उदयपुर की सीमा पर एक दुर्ग बनाया कुंभा ने जिसका नाम है कुमलगढ़। अब कुमलगढ़ कहाँ पड़ता है? राजसमंद में है और उदयपुर की बॉर्डर पर। जिला राजसमंद पड़ता है तो पास में उदयपुर पड़ता है। तो ये कुमलगढ़ किले के चारों तरफ का बेल्ट, कुमलगढ़ जो राजसमंद, उदयपुर और पाली के रणकपुर के जैन मंदिर इसके पास ही है, तो फिर वो शामिल कर लिया। तो यहाँ तीनों में कौन सा हो जाएगा? ये 3 जिलों में फैला हुआ है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भी। ये भी 3 जगहों में फैला है। ध्यान रखना दोनों जिला तो 3 है, लेकिन रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य भी 3 है, क्योंकि इधर अभ्यारण्य 3 नहीं होंगे, ऊपर वाला जो अभ्यारण्य 3 जिलों के साथ 3 संभाग, क्योंकि तीनों जिला अलग अलग संभाग में। लेकिन कुंभलगढ़ 3 जिला तो है लेकिन संभाग 2 ही है, क्योंकि पाली, जोधपुर में, उदयपुर, राजसमंद तो एक ही संभाग में है ना। तो नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य याद रखना, कुंभलगढ़ तो राजसमंद में पड़े। क्लियर है? दुर्ग, लेकिन अभ्यारण्य में किसा है? उदयपुर और पाली में पड़े। ठीक है, तो एक तो आप बात याद रखनी है। इसमें क्या है? तो एक तो नाम ही चल रहा है कुंभलगढ़ दुर्ग। क्लियर है? कुंभलगढ़ दुर्ग के सागे सागे अपन याद रखने परशुराम महादेव मंदिर, परशुराम महादेव मंदिर। फिर चंदन के वन है। फिर 2 नदी निकले, साबरमती प्लस बनास का दोनों का उद्गम है। इन दोनों नदियों का क्या है? उद्गम यही है। साबरमती इधर आती है और बनास उधर जाती है, तो दोनों का उद्गम हो गया साबरमती और बनास का। और सर क्या है? और याद रखना रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर। रणकपुर पड़ता है पाली में, वहाँ कौन सा? चौमुखा जैन मंदिर। चारा का निमू है चौमुखा जैन मंदिर। किस नदी के तट पर है? सर ये पूछा गया सवाल है, मथाई नदी के तट पर है। और क्या मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, कुंभलगढ़ के भेड़िए फेमस है। भेड़िए या लोमड़ियाँ की शरण स्थली। कुंभलगढ़ के भेड़िए या लोमड़ियों की शरण स्थली कुंभलगढ़ में था, याद रखना है। कुंभलगढ़ राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, उदयपुर और पाली में पड़ा 3 जिला है। इसके अंदर क्या क्या है? कुंभलगढ़ का किला बहुत सिंपल, कुंभलगढ़ किले के साथ परशुराम महादेव मंदिर, कोई दिक्कत नहीं। चंदन के वन आपको पता है राजसमंद में मिलते हैं। फिर साबरमती और बनास नदियों का उद्गम। ये सवाल पूछा गया कि उस अभ्यारण्य से निकलने वाली 2 नदियाँ अलग अलग दिशा में जाकर गिरती है, तो कुंभलगढ़ में साबरमती इधर अरब सागर में और वो बंगाल की खाड़ी। रणकपुर पाली के जैन मंदिर, चौमुखा जैन मंदिर जो मथाई नदी के किनारे, चौमुखा इसलिए बोलते हैं इस मंदिर के चारों कोनों में है। स्तंभों का जंगल या वन बोलते हैं। 1444 का में कुंभा के टाइम धरणकसाय नाम का एक व्यापारी था, उसने बनवाया था। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो हुए थे, इनके जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर
ऋषभ देव आदिनाथ का मंदिर है। क्लियर है। कुम्भलगढ़ के भेड़िए फेमस है, ध्यान रखना भेड़िया लोमड़ियों का ही शरण स्थली है। तो ये हमने टोटल जो अभ्यारण्य है वो देख लिए। अब अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स है वो देख लेंगे। तो आइए देखते हैं समरणीय तथ्य। क्या क्या समरणीय तथ्य आपको याद रखने हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, यदि हम बात करें, ये हमारा राजस्थान है, ये भारत की बात कर रहे हैं, ये हमारा प्यारा सा भारत है। ये देखिए राजस्थान और ये है असम। असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, आपको पता है असम में घने जंगल है। तो वन्य जीवों की दृष्टि से असम 1 नंबर पे है, लेकिन राजस्थान 2 नंबर पे, इसलिए याद रख लीजिए। मैं लिख रहा हूँ समरणीय तथ्य। आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? समरणीय तथ्य, आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? आप याद रख लीजिए, वन्य जीवों की दृष्टि से, वन्य जीवों की संख्या के हिसाब से, वन्य जीवों की संख्या के हिसाब से यदि प्रथम और द्वितीय का जब जिक्र आए तो प्रथम तो आपका है असम, दूसरा हमारा राजस्थान। एक पक्षी होता है हॉर्नबिल, जिसे वन का किसान कहते हैं, हॉर्नबिल, उसको क्या बोलते हैं? वन का किसान। क्लियर है। एक है राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व। राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व, राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व ये है कि अभ्यारण्यों को नेशनल पार्क से जोड़ने का जो जंगली गलियारा है उसको बोलते हैं ना। ये क्या है? अभ्यारण्यों। मान लो ये अभ्यारण्यों को किससे जोड़ना है? नेशनल पार्क से जोड़ने का ये जो गलियारा है, इसी को क्या बोलेंगे? राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर है। इसके बाद सुनो, वन्य जीव मंडल की संख्या आपसे पूछ ले, वन्य जीव मंडल कितने हैं? 16। आपसे पूछ ले वन्य जीव मंडल में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा वन्य जीव मंडल में सबसे बड़ा है जोधपुर मंडल, है ना। क्लियर है। फिर याद रख लीजिए, देश का तीसरा वह तो राजस्थान का प्रथम गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ है? राजस्थान का पहला गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व, साथ ही साथ ये देश का तीसरा है, ये बनाया गया है जोहड़बीड़ और जोड़बीड़ ध्यान इकट्ठा है बीकानेर। तो गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ हो जाएगा? जोड़बीड़ बीकानेर। राज्य का तो क्या है? पहला है, लेकिन वैसे देश का कौन सा है? देश का तीसरा। तो ये तमाम बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। एक याद रखना, कुरंजा पक्षी कहाँ आता है? कुरंजा पक्षी है ना पश्चिम राजस्थान में मिलता है, विरह का प्रतीक है, कुरंजा गीत भी है। ये जोधपुर है और जोधपुर में ये जगह है फलोदी। तो फलोदी में है खींचन, फलोदी और जोधपुर, मतलब जोधपुर जिले में फलोदी और फलोदी में खींचन गांव में कुरंजा पक्षी बहुत आते हैं, ठीक है। आपसे पूछ ले राजहंस, जकन बोला फ्लेमिंगोज, राजहंस या फ्लेमिंगोज ये कहाँ आते हैं? ये आते हैं आपके सांभर झील में। इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो समरणीय तथ्य में क्या रखा, क्या लिखा? सबसे पहले वन्य जीवांगी देखा तो संख्या असम पहले है, राजस्थान दूसरे है। हॉर्नबिल पक्षी को वन का किसान कहते हैं। राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व के अभ्यारण्यों को नेशनल पार्क से जोड़ने का एक गलियारा है। वन्य जीव मंडल पूछ ले तो 16 और सबसे बड़ा जोधपुर। फिर हमने बात किया कि देश का तीसरा और राजस्थान का पहला गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व है, वो जोड़बीड़ बीकानेर में। कुरंजा पक्षी की बात करें तो ये खींच चले आते हैं खींचण की ओर। कुरंजा पक्षी किस ओर खींच चले आते हैं? खींचण फलोदी जोधपुर। और राजहंस या फ्लेमिंगोज कहाँ आते हैं? ये आते हैं सांभर झील में। क्लियर है। तो ये हमने
राजस्थान में अभ्यारण्यों का जो सेकंड लास्ट वीडियो है। अभ्यारण्य वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो 3-4 क्लासें हो गई। अभ्यारण्यों की जो लास्ट क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के ज़िलेवार शुभंकर, क्योंकि शुभंकर से आपके सवाल बनते हैं। और मुझे याद है कॉलेज लेक्चर में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, पटवार में पूछा गया था, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। तो शुभंकर तो आपको याद करना ही होगा, बहुत सिंपल है, 5 मिनट आप दोगे तो याद हो जाएगा। तो लास्ट क्लास होगी उसकी अभ्यारण्यों की, शुभंकर। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।